जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर आइए जो है हम लोग आज दरोगा भर्ती में ये देखते हैं कि हम लोगों की मैथमेटिक्स में कितनी तैयारी है। तो आपके सामने लगभग यहाँ पे 32 से 35 प्रश्न आपके सामने हैं। तो आइए देखिए आप लोग का कितना क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो पाता है। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन इसमें से सही हुआ है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए अगले प्रश्न पे अगर हम लोग बढ़ें तो जो आज के टॉपिक का पहला प्रश्न है प्रैक्टिस बैच का, वो क्या है, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में। तो ये बताओ टाइम आपको कितना दिया गया है। तो टाइम अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हमको टोटल टाइम दिया गया है वो टाइम हमारा क्या है, टाइम हमारा है, समय जो है आपका कितना साल है, 2.5 वर्ष। 2.5 का मतलब 5/2 साल। और ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या परसेंट है, 12%। लेकिन यहाँ पे जो ब्याज आपकी है वो क्या है, 10 माह की है। तो यानी अगर हम यहाँ पे देखो वार्षिक होता तो 5 साल में 5 बार ब्याज मिलता, 2.5 साल में 2.5 बार मिलता। लेकिन यहाँ 10 वाला कहानी है। तो इसका मतलब हो गया कि आप ये बताओ 5 साल को क्या लिख सकते हो, 5 × 2, 5/2 इंटू कितना, 12 महीना। तो 2 × 6 = 12, 6 × 5 कितना हो गया, 30। तो समय तो हमारा 30 साल है, लेकिन जो ब्याज मिलेगी वो हर 10 महीने पे मिलेगी। तो आप बताओ 10 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो बताओ हमारा कितना अटेम्प्ट आएगा ब्याज का। तो कहेंगे 3 अटेम्प्ट आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या है, 12% वार्षिक। और 12% को 12 से भाग करेंगे महीने से, और यहाँ पे 10 महीने से गुणा कर देंगे। तो ये टोटल जो आपका आया, ये जो निकल के आया, ये आपका कितना निकल के आया। तो कहेंगे 12 से 12 कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हमारी क्या परसेंट होगी, 10%, 12 की जगह पे। तो आप जानते हैं यहाँ से मूलधन और मिश्रधन का क्या निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। जब मूलधन और मिश्रधन का आप लोग रेशियो निकालेंगे तो आप ये बताओ 10% की वैल्यू 10 से कितना हो जाएगा। तो कहेंगे सर ये 10 से जो है, ये जो है 10 से, ये 10 से कितना होगा, 10 से होगा 11। और ये कितनी बार होगा, 10 से 11। तो कहेंगे ये 3 बार आपका 10 से 11 होता हुआ चला जाएगा। तो ये तो हो जाएगा कितना, 1000। और ये कितना हो जाएगा, 1300 कितना हो जाएगा, 31। और यहाँ पे जो 9,982 आपको दिया गया है, 9,982.50, ये किसकी वैल्यू है। तो कहेंगे 1331। और हमसे क्या पूछा है, मूलधन। तो 1000 से क्या करेंगे, गुणा। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना, जीरो, 2 जीरो। तो 100 से 1 0 इधर कट गया। और आप जानते हैं कि ये होगा 1331, 75 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7500। तो यहाँ का जो राइट जवाब होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा क्या निकल के आए, मूलधन की राशि। अब चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगले प्रश्न पे देखें तो ध्यान से, 5:6 के अनुपात में कुछ धनराशि क्या की गई है, निवेश करके साझेदार का बिजनेस प्रारंभ किया। देखियो ए का रेशियो कितना है, 5 है, और इसका निवेश कितना है, 6। और सी जो है बी द्वारा निवेश की गई धनराशि का 2/3। तो बी की धनराशि कितनी थी, 6। तो इसका 2/3 कितना होगा, 3 दूनी 6, 4। तो ये हो गया आपका कितनी धनराशि, 4। ये टोटल कितने महीने चले, 12। ये भी कितने महीने चले, 12। और ये कितने महीने चले, 6 महीने। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। फिर 2 से 2 कैंसिल, तो 2 दूना कितना हो गया, 4। तो ये हो जाएगा 5 रेशियो कितना, 6 रेशियो कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये इनकी क्या निकल के आया, लाभ का क्या निकल के आया, अनुपात। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो 21,600 है, ये जो 21,600 है, ये इनका क्या है, किसका हिस्सा है। तो कहेंगे सी का। यानी ये सी की क्या है, वैल्यू है। तो जिसकी वैल्यू पता होती है उससे भाग करते हैं। फिर हमसे टोटल लाभ पूछा है, 6 5 11 2 कितना हो गया, 13। यानी 13 यूनिट की हमसे वैल्यू पूछा है। इसको जब आप लोग काट रहे होंगे तो ये 8 और कितना हो जाएगा, 00। जब 13 अट्ठे 104, लगभग यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आएगा। तो कहेंगे देखिए 13 के 13, तो 13 1 कितना हो जाएगा, 14। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी फॉर डॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पे देखिए, एक कप में रस और पानी का अनुपात 5 अनुपाते कितना है, 2 है। 5 अनुपाते 2 है एक कप में।
इसके बाद फिर यही अनुपात 7 अनुपाते क्या है 4 है, और दोनों की धारिताएं आपस में क्या है बराबर है, यानी ये हो गया 5 2 कितना 7, और 7 4 कितना है 11। यानी यहाँ पे हम लोग किससे गुणा करेंगे 11 से, और यहाँ पे किससे गुणा करेंगे 7 से। तो जैसे यहाँ पे हम लोग 11 से गुणा करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे 11 से गुणा करेंगे तो 11 पचे 55, और 11 दूना कितना होगा 22 होगा। इसके बाद फिर क्या होगा 7 सता 49, और 7 चौक कितना होगा 28 होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चूंकि धारिता दोनों की बराबर थी, यहाँ पे कहा गया है, इस नाते दोनों की धारिता को हमने क्या किया बराबर। देखो कैसे पता चला, जबकि उसी धारिता के, यहाँ पे देखिए उसी धारिता के दूसरे कप, यानी दोनों की धारिता यहाँ से पता चल गया कि दोनों की क्या सेम है धारिता। 9 5 14, धारिता का मतलब वैल्यूम, तो ये हो गया कितना 9 5 14, 5 4 9 1 10, 104, और ये हो गया 30 20 कितना 50। जब इसको आप लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 25, और ये हो जाएगा आपका कितना 52 और 25। तो 52 25 अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन है डी फॉर डॉग। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कहा है कि ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, समय और आदमी ऊपर और उसका काम कहाँ नीचे। तो बी मान लो 2 गुना काम करेगा तो ये 1 करेगा, और बी का एक समय में कितना काम करता है 2 गुना करता है, भाई इसका आधा ही तो ये करता है। तो जब आप लोग इसका रेशियो निकालेंगे ए और बी की क्षमता का, तो ये निकल के जो रेशियो आएगा ये कितना आएगा 3 अनुपाते कितना आ गया 1। ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 1। फिर कह रहा है कि अगर दोनों मिल जाएं, यानी दोनों मिलने का मतलब 3 1 4 क्षमता का हो जाए, तो ये 16 दिन में काम को समाप्त करते हैं। तो बी अकेले, तो बी का क्या पूछा है टाइम, और टाइम बराबर होता है वर्क अपान क्षमता। तो 16 चौको कितना हो जाएगा 64 डेज, आपका क्या होगा राइट जवाब होगा। तो यहाँ पे जो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया वो कितना हो गया 64, ए फॉर एप्पल आपका राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न पे अगर हम लोग देखें तो ये अगला क्वेश्चन मेरे भाई किसका है, तो कहेंगे ये है क्वेश्चन आपका पाइप और टंकी का। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। ए कितने घंटे में भर सकता है 10 घंटे में, और बी कितने घंटे में भर सकता है 40। आगे बढ़िए। फिर कहा है एक आउटलेट पाइप लगा हुआ है, यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में कितना समय लेता है 80 मिनट अधिक समय लेता है। कौन सी लेता है, ठीक है। सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 10 दुनाई 20, और ये हो जाएंगे नहीं, इनका जो एलसीएम आएगा 20 नहीं आएगा भाई, ये कितना आएगा 40, तो ये हो जाएगा 10 चौक 40, और 40 एक कम कितना हो गया 40 हो गया। तो आप ये बताओ अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे दोनों मिलकर के उस टैंक को कितने समय में भरते थे, तो 4 एक कितना 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, यानी 8 घंटे में। लेकिन कह रहा है कि अगर यहीं पे एक तीसरा नल निकासी नल सी भी इसके साथ काम करेगा, तो अब उसको 80 मिनट क्या लगेगा ज्यादा। तो 80 मिनट का मतलब क्या होता है 80/60, तो ये हो जाएगा आपका कितना 0 से 0, 2 चौकाट 2 तिहाई 6, यानी यहाँ पे पहले दोनों को लगता था 8, अब 4/3 घंटा और अधिक लगेगा, तो 3 अट्ठे 24, 4 कितना हो जाएगा 28 बटे कितना हो जाएगा 3। जब इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम 56 आएगा, और ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, और ये हो जाएगा इनकी क्षमता कितनी तीनों को मिला के 6 हो जाएगी, ठीक है। आप बताओ यहाँ पे इन दोनों की क्षमता मिला के कितनी है 7 है, कितनी है भाई 7 है। अच्छा तो ये बताओ इसकी क्षमता कितनी होगी, तो कहेंगे इसकी क्षमता 1 होगी, तभी तो 7 से 1 जाएगा, टोटल क्षमता 6 होगी, ठीक है। ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है। अब ये बताओ अगर ए और बी 7 घंटे तक खोले जाएंगे एक साथ, तो 7 सत्ता कितना टैंक में पानी भर देंगे 49 भर दिए। अब इन दोनों को बंद कर दिया गया, किसको चालू किया गया सी वही पानी खाली कर सकता है जो ए और बी ने भरा है। तो 56 में 49 भरा है, और सी इसको खाली करेगा 1 के हिसाब से। तो आप बताओ ये टैंक जो है जो भर गया था थोड़ा आपका इन दोनों के हिसाब से, तो सी उसे कितने घंटों में खाली कर देगा 49 घंटों में खाली कर देगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक चोर ने एक दुकान से 8:15 PM पर जेवर चुराए। देखो ये मान लो शॉप है, ये क्या है शॉप है, और यहां से चोर भाग रहा है, चोर यहां पे भागा, और चोर भगते भगते मान लो यहां पहुंच गया,
ठीक है। और चोर को यहाँ पुलिस जो है कितने बजे पकड़ने की कोशिश में है कि 9 बजे मैं चोर को क्या करूं, पकड़ लूं। लेकिन देखिए कहानी इसके पीछे ये है कि चोर चोरी करके जब भागा तो कितने मिनट पे भागा, 8:15 पे। और पुलिस आने में उसको समय कितना लगा है, 8 बज के कितना मिनट 30। यानी चोर जो है 15 मिनट तक क्या हुआ, पहले भागता रहा। ठीक है। तो ये चोर जो है अगर 15 मिनट तक भागता रहा तो आप ये बताओ, सबसे पहले मान लो चोर यहाँ पे था, अब पुलिस जब दौड़ाएगी तो यहीं तो जाकर के उसको पकड़ेगी, यहीं पे तो दोनों का पकड़ा हो जाएगा 9 बजे। तो आप बताओ 15 मिनट तक इन दोनों के बीच में जो गैपिंग बनेगी वो कितना बनेगी, तो कहेंगे देखिए अगर, तो कह रहा है कि जो चोर है उसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में कितना, 60 मिनट में 60 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 किलोमीटर। तो 15 मिनट में 15 किलोमीटर, यानी यहां से यहां तक चोर और पुलिस के बीच में जो टोटल गैप है वो कई किलोमीटर का है, 15 किलोमीटर का। अब यहां से आप लोग क्या निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 15। और चाल आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे चोर और किसका देखना है, पुलिस का देखना है। चोर और किसका देखना है, पुलिस का। अब देखो अगर हम लोग चोर और पुलिस की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो अगर 8:30 बजे पुलिस को पता चला और उसको 9 बजे पकड़ना है तो बताओ कितना घंटा समय है, आधा। यानी समय भी हमको पता चल गया। तो समय बराबर होता है दूरी। दूरी तो चोर और पुलिस के बीच में कितना है, 15। अब रिलेटिव स्पीड, चूंकि जिधर सिपाही है उधर ही चोर है, तो आप बताओ जीप की चाल ज्यादा होगी, तो जीप को हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। और इसमें से जो चोर है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो 15 दूना 30, यानी x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 60 30 कितना, 90। तो 90 किलोमीटर प्रति जो घंटा चाल आएगी वो किसकी चाल आ जाएगी, जीप की चाल आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। तो यक्स का क्या ज्ञात कीजिए, मान। यक्स यहाँ पे देखिए क्या है, x है चाल किसकी, रेलगाड़ी की। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। और उसी दिशा में यहाँ देखो, देखो सबसे पहला समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो आप ये बताओ ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है। और ये हो गया आपका 30 सेकंड में पार करती है, इसकी चाल x है। ठीक है। x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गुणा। ठीक है। अब आगे देखो, व्यक्ति को जो ये ट्रेन पार कर रही है, ये जो व्यक्ति को जो ये ट्रेन पार कर रही है 6 किलोमीटर की चाल से उसी दिशा में। देखो चलने वाली रेलगाड़ी 30 मीटर लंबे उसी दिशा में, यानी यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम है। यानी यहाँ से x माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इंटू 5/कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग t1 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको लाएं तो 30 गुणे 5x बटे कितना हो गया, 18, और ये हो गया t1। और t1 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 गुणे x माइनस 6 इंटू 5 बटे कितना, 18, और प्लस कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो एक कहानी हम ये बना सकते हैं कि यहाँ पे देखो 0 से 0 क्या हो गया, हर तरफ का कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 3 छके कितना हो गया, 18, यानी 5x अपान कितना, 6, और ये 2 अंदर गया तो 2x, 2 छके कितना हो गया, 12। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 नवा कितना हो जाएगा, 18। तो ये हो जाएगा 5x अपान कितना, 9, और माइनस 30 बटे कितना हो जाएगा, 9, और प्लस कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, देखो 5x यहाँ भी है, 6/9 है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 6 9 कितना हो जाएगा, 54, और ये हो जाएगा 9 5 कितना, 45x, और माइनस क्या होगा, 6 5 30x। यानी हम इसे टोटल लिख सकते हैं 15x/54, वो भी प्लस का। और इधर अगर हम लोग देखें तो 9 त्रिक 27, 27 से ये 30 निकल जाएगा, यानी 270 से 30 निकलेगा तो ये हो जाएगा 240 बटे कितना, 9। तो 9 6 54, और ये हो जाएगा
3 दुनाई 6, 3 पचे 15, 5 से इसको काटो, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 48 दूना कितना हो जाएगा 96। यानी यहाँ का जो राइट जवाब होगा वो 90 कितना होगा 6 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोई नाव किसी नदी में दो बिंदु ए और बी के बीच राउंड ट्रिप यात्रा वाली दूरी को टी घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में इसकी चाल 2 गुनी हो जाती है तो इसे उसी दूरी को 80 तय करने में 80/160 घंटे लगेंगे। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, 80/160 लगेगा। जल में इसकी चाल कितनी है, कुछ नहीं है ये सब। और नदी की चाल से क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में कोशिश करते हैं। कोई नाव किसी नदी में दो बिंदु ए और बी के बीच राउंड ट्रिप करती है। तो देखो, अगर वो राउंड ट्रिप करने का मतलब हो गया कि ये गई होगी नदी के साथ और नदी के विरोध में क्या हुई होगी, वापस आई होगी। तो हम मान लेते हैं कि नदी की चाल कितनी है। तो यहाँ पे नदी की चाल हम मान लेंगे कितना, नदी की चाल मान लेते हैं x, और धारा की चाल हम लोग क्या मान लेते हैं, धारा यानी स्ट्रीम आपकी कितनी हो गई y। अब यहां पे देखो, धारा के साथ बहेगा तो मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें नहीं पता है तो डिस्टेंस d मान लेते हैं। तो d अपान, तो ये क्या हो जाएगा धारा के साथ x प्लस वाई, और धारा के विरोध में क्या हो जाएगा d अपान x माइनस वाई। और इस तरीके से उसको कितना समय लगता है, t घंटे में तय करती है, t घंटे में। फिर कह रहा है यदि स्थिर जल में उसकी चाल 2 गुनी हो जाए, यानी अब चाल उसकी क्या कर दिया गया, 2 गुनी कर दिया गया, यानी नाव की। तो जब नाव 2 गुनी हो जाएगी तो धारा की चाल तो y ही रहेगी, y पे कोई फर्क आएगा नहीं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस कितना y धारा के साथ, और यही चाल धारा के विरोध में 2x माइनस कितना हो जाएगा y। तो 2 गुनी हो जाती है। तो इसी दूरी को तय करने में 80/161 घंटे लगेंगे। यानी अब जो समय आपको दे दिया है वो 80t अपान कितना है, 161। इसको जब सिंप्लीफाई आप करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं कि d हो जाएगा, और ऊपर ये x माइनस वाई, x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2x। यानी अगर देखा जाए एक लाइन में तो ये हो जाएगा 2dx अपान कितना हो जाएगा, x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। और अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस वाई से ये कट जाएगा, तो दो दो कितना हो जाएगा 4dx अपान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो कहेंगे 80t अपान कितना होगा 161। अब इसको इससे क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो जब इसको भाग करेंगे तो कितना होगा 4dx अपान ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 2 कितना होगा dx, और बराबर 80t अपान 161, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान कितना t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अगर हम लोग इसको और सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो dx से dx कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग और ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर हम लोग लेके आए इस समीकरण को, तो आप लोग देखो इसको, अगर यहाँ पे हमको रेशियो दिखाना है तो रेशियो दो है, पहला काम तो इसको करेक्ट करिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना वाई स्क्वायर अपान ये हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर, 4 कितना एक्स स्क्वायर और माइनस कितना होगा वाई स्क्वायर, ये हो गया। ये तो आपका साफे हो चुका है। और ऊपर कितना है आपका 2 है, ऊपर कितना है 2 है, और ये बराबर हमारा कितना आ गया है 80। तो एक काम और कर सकते हैं, 2 से इसको खत्म कर दीजिए, 40 बटे कितना हो जाएगा 61। तो ये 40 बटे कितना हो जाएगा 61, 40 बटे कितना होगा 61 होगा, 40 बटे कितना होगा 61। अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से एक काम ये कर सकते हैं कि एक एक वैल्यू को उठा करके पुट करें, या तो सीधा इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो ये कितना हो जाएगा 61x स्क्वायर माइनस 61y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 40 को कितना 160 x स्क्वायर और माइनस 40 क्या हो जाएगा y स्क्वायर। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 21y स्क्वायर, क्या हो जाएगा 21y स्क्वायर और माइनस का, और ये जब उधर की तरफ जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 61x स्क्वायर 61y स्क्वायर और अपा 161 है, यहाँ पे कितना है 161 है। अब
अगर हम लोग देखो, जैसे डी ऑप्शन को अगर हम लोग उठा लें तो ये 11 11 में 121 और 121 से 121 तो कितना हो गया, 20 हो गया। और नीचे अगर 11 का स्क्वायर रखेंगे तो 121 गुणे 4 होगा। तो 121 गुणे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और माइनस वाई स्क्वायर, तो यानी ये 400 कितना हो जाएगा, 120 बटे कितना होगा, 485। कितना होगा, 485। तो अगर इसको हम लोग देखें, काटें, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 छक 18, 3 छक 18 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो ये आपका बन नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको एक्स स्क्वायर 11 11 में 121, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 484 माइनस 1 485। तो ऊपर तो 40 हो गया, 3 इक्के 3 छक 18 और ये 1 हो गया। तो 400 कितना है, 85 और 161। चलिए इसको देखते हैं, अगर कैलकुलेशन हमारा सही है तो यहाँ तक हो जाएगा 161 एक्स स्क्वायर माइनस 161 वाई स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा 160 एक्स स्क्वायर और माइनस 40 कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो आप बताओ, यहां से घटेगा तो ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये उधर की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 160, इधर एक बचा और उधर जाके प्लस होगा, यानी प्लस का ही बनेगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 121। तो एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर बराबर होगा 121 बटे कितना, 1। तो यहां से स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, तो 11 अनुपाते कितना हो जाएगा, 1। यही आपके प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं था। किसी सम चतुर्भुज की एक भुजा 13, देखो रोम्बस जो होता है, रोम्बस की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। सम चतुर्भुज की सारी भुजा बराबर होती है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि दोनों के डायगोनल जो होते हैं, दोनों के डायगोनल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, तो कहेंगे सर ये हमारा जो है रोम्बस है। क्या है, रोम्बस। ये हमारा क्या है, रोम्बस। रोम्बस की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। रोम्बस की सारी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से समझें तो यहाँ पे इसके एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो डायगोनल होते हैं आपस में एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं, तो एक दूसरे को जो काटेंगे ये एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। अब चूंकि फिगर बना रहे हैं हम लोग तो फिगर में इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो फिगर को जो है हम लोग बहुत ज्यादा भाव नहीं देंगे, तो इसको समझने की आवश्यकता है। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है, रोम्बस है। और रोम्बस की जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे और एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं। तो समचतुर्भुज की भुजा कितनी है, 13। तो अगर ये 13 है तो सब 13 होगा। और विकर्ण एक कितना है, 24 है। तो अगर एक विकर्ण 24 होगा तो ये मान लेते हैं हम कितना, 24 है ही वाला मान लेते हैं। तो 24 का आधा कितना, 12। तो पूछा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया 1/2 d1 इंटू क्या होता है, d2। अब अगर ये 13 है, ये 12 है, तो ये क्या होगा, 5 होगा। अगर ये 5 होगा तो ये डायगोनल कितना होगा, 10 होगा। तो 1/2 इंटू 10 इंटू कितना हो गया, 24। ये हो गया 12 धम्मा कितना, 120। यानी इसकी जो एरिया निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 120 आएगी। एक नमूना आंकड़ों का माध्य 60 और माध्य का 48 है, तो इस बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप ये बताइए बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका और माइनस क्या होता है, समांतर माध्य। क्या होता है, समांतर माध्य। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 3 अट्ठे कितना होगा, 24। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस इंटू क्या होता है, समांतर माध्य। तो यहाँ पे जो माध्यिका आपकी निकल के आई वो माध्यिका कितनी निकल के आई, 3 गुणे कितना आ गया, 48 और समांतर माध्य हमारा कितना है, 60 है। तो 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 2 14 माइनस 60, ये हो जाएगा आपका 4 और 8 6 कितना हो गया, 14। यानी यहाँ पे माध्य इंटू कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना,
ये हो जाएगा आपका माध्य आपका कितना है 48 दूना कितना हो गया 96, 48 दूना 96, तो 96 जब इसमें से घटाएंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 9 4 13, यानी यहाँ पे जो राइट जवाब होगा वो कितना होगा 48 होगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, माध्यिका बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका इंटू माइनस क्या होता है समांतर माध्य। एक बैग में कुल 18 गेंदे हैं, तो उनमें से 6 लाल गेंदे हैं और 4 हरी हैं। देखो 6 क्या है रेड है, और इसके बाद फिर क्या है 4 ग्रीन है, और इसके बाद फिर क्या है 8 क्या है नीली है, 8 क्या है नीली है। यदि विशाल बैग से यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें उठाता है और तो इसकी एक क्या प्रायिकता होगी कि तीनों गेंद एक ही रंग की ना हो। तो सबसे पहले ये बताओ आप लोग, प्रायिकता क्या होती है फेवरेबल कंडीशन बटे क्या होता है टोटल कंडीशन। अब देखिए अगर हमको तीनों गेंद निकालना है और खींचना है और तीनों अलग अलग रंग में हो तो हम ये क्या कह सकते हैं, ये देखो या माने क्या होता है, या माने प्लस, और माने क्या होता है, और माने क्या होता है गुणा होता है। मैं 6 में से या तो तीनों गेंद खींच लूं तो रेड रेड एक ही कलर में मिल जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे क्या है तीनों गेंदें एक ही रंग की हों तो या तो मैं यहां से 3 गेंद खींच लूं या तो यहां से 3 गेंदें ले लूं। तो आप बताओ यहां पे क्या लग रहा है, या शब्द लग रहा है, और या का मतलब क्या होता है प्लस होता है। जब इसको आप लोग फेवर, ये क्या है फेवर में कंडीशन है, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे कितना 4, और ये बटे क्या होगा 3 गुणे 2 गुणे कितना 1, और ये कितना होगा ये भी होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 और बटे 3 2 और क्या होगा 1। और इसको क्या करेंगे, ये नियम आप जानते ही होंगे, 8 गुणे कितना होगा 7 गुणे 6 और बटे क्या होगा 3 गुणे 2 गुणे 1। बाकी आप एनसीआर वाले फार्मूले से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल, 3 दूनी इससे कैंसिल, और 3 दूनी 6 से कैंसिल, तो ये कितना हो गया 5 चौक कितना होगा 20, और ये हो गया 4 8 सत्ते कितना हो गया 56, तो 56 4 60 और 20 कितना हो गया 80 हो गया। यानी इसके फेवर में जो टोटल कंडीशन आएगी वो कितना आएगा 80 आएगा। ठीक है, अब टोटल कंडीशन 18 गेंदों में से आपने कितनी गेंदें खींची हैं 3, तो 18 गुणे कितना होगा 17 और गुणे कितना होगा 16 और बटे फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू क्या होगा 1, 3 दूनी 6 तिरिक कितना हो गया 18, तो ये कितना हो गया 17 तिया 51 इंटू कितना होगा 16, तो 16 इक्के 16, 16 पंचे 80, एक कितना होगा 81, तो ये हो गया 816। अब यहाँ की अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है 80 है, और नीचे कितना है 816 है। 8 दुनाई कितना हो गया 16 और 8 दहम 80, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, यानी इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी 5 बटे कितना होगा 51 होगा। तो 5 बटे जो 51 निकल के आएगा वही हमारे आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 5 बटे 51, तो ये आपका कितना है 56 4 60 और 2 कितना हो गया 80, और यहाँ से 18 गेंदों में से 3 गेंदें चुनना है, तो 18 17 और कितना हो गया 16, 3 दुना 6 3 18, 17 तिया 51, 17 तिया 51 बटे 16। तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आनी चाहिए 5 बटे कितना आना चाहिए 6 5 11। यदि विशाल बैग से यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें उठाता है तो इनकी क्या प्रायिकता होगी कि तीनों गेंदें एक ही रंग की ना हो। देखो ये जो प्रोबेबिलिटी आई है ये तीनों गेंदें क्या है एक ही रंग की हैं। अब तीनों गेंदें एक ही रंग की, लेकिन यहाँ पे कौन सा शब्द, ये देखो ना यहाँ पे जुड़ा हुआ ना, बताइए तो ना वाला क्या होता है। तो आप जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है और होने की प्रोबेबिलिटी हमको पता ही है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे 51 से 5 घटा देंगे तो 46 बटे हमारा कितना आ जाएगा 51। तो यहाँ पे राइट जवाब कौन हो जाएगा डी फॉर डॉग। चलिए अगले प्रश्न पे अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्न दंड आरेख और आंकड़े का अध्ययन करें, और 2006 से 9 तक के टी शर्ट बेचने वाले 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। 2009 में ब्रांड जेड टी शर्ट की कुल बिक्री वाई टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। कौन सा ब्रांड जेड, यहाँ पे थोड़ा सा डाटा जो है ब्लर मार रहा है, ठीक है, ये 2000 शायद 9 है, 6 7 8 9 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कौन सी कंपनी किस ब्रांड की है ये नहीं हमको यहाँ पे विदित है, XYZ, अच्छा यहाँ पे कहा गया है जेड ब्रांड,
जेड हमें लगता है कि जो एकदम प्योर ब्लैक है वही है। तो जेड टी शर्ट की कुल बिक्री ब्रांड वाई टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना है, और वाई का मतलब जो हल्का सा है, ठीक है। तो ये आपका कितना है, जेड ब्रांड, ठीक है। 2006 से 2009 तक की बेचने का 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। 2009 में जेड टी शर्ट की कुल बिक्री ब्रांड वाई की टी शर्ट की 2009 में जाएंगे तो ये आपका कितना है 1020, ये शायद 200 है। तो जेड टी शर्ट की कुल बिक्री ब्रांड वाई टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना है, तो 200 का, अगर ये 200 है, यहां से दिख नहीं रहा है, ब्लर मार रहा है, तो ये x% बराबर कितना होगा 1020। अगर ये सही है डाटा तो फिर ये सही होना चाहिए। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2 एक कम 2 0, तो 510 आना चाहिए। वैसे यहाँ पे ब्लर मार रहा है, दिख नहीं रहा, हो सकता है कैमरे में दिख रहा हो लेकिन यहाँ से दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो डाटा हमको दिखा नहीं, इस नाते इसको छोड़ रहे हैं, आगे बढ़िए। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 627 और 15,630 को भाग देने पर, देखो ये कह रहे हैं कि 627, 600 क्या 27 और 15,630 और क्या है 3128 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना आना चाहिए, 2 5 और कितना आना चाहिए 3। तो यहां से हम क्या करते हैं, 2 5 और 3 को क्या करते हैं, घटा ही देते हैं। 2 और 5 और 3 कह रहे हैं कि जब इसमें भाग करो इसमें कि इसमें से, तो 2 5 3 शेषफल आना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप बताओ, यही तो करते हैं, यहाँ पे घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 1500 कुछ, ये हो जाएगा 3000 कुछ। तो आप जरा ये बताओ, यहां पे सबसे जो छोटी संख्या बनेगी वो कौन बनेगी, 625, यानी जो इनका मासा होगा, जो इनका मासा होगा वही तो एचसीएफ जो होगा वही तो इसका आंसर होगा। तो आप बताइए मासा क्या कभी संख्या से बड़ा हो सकता है, नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि इनका मासा तीनों का घटाने पर जो है वही उत्तर होगा। तो आप बताओ 625 है यहाँ पे, तो 625 से ये भी संख्या बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, तो ये तीनों इसके मासा हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी फॉर बॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भिन्न ऐसा है जिसका अंश उसके हर से 5 कम है, ठीक है, अंश हर से 5 कम है। तो आप ये 5 कम नहीं है, ये कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। इसके बाद फिर कह रहा है साथ ही अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है, अंश का 4 गुना हर से। तो देखो अंश का अगर 4 गुना करोगे 12, 12 8 का अंतर गलत, 7 दूना 14 गलत, और 2 दूना 4, क्या कहा है, कोई भिन्न ऐसी है जिसका अंश उसके हर से 5 कम है, अंश 5 कम है, 7 से 5 कम। देखो यहाँ पे अंश 5 कम है तो इस 7 से 5 कम नहीं है, ज्यादा है, ये कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, 5 2 7 और 7 5 12, 5 3 8। इसके बाद फिर कह रहा है साथ ही अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है, तो इसका 4 गुना कितना होगा अंश का 12, और ये 7 चौक 28, और ये कितना होगा 4 दूनी 8, तो कितना कम है हर यहाँ पे 1। तो यही आपका ऑप्शन आंसर हो गया, बाकी सब क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, ये भी ब्लर मार रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। एक बार थोड़ा सा दिख रहा है इसमें, देखो अगर हम लोग इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए इसमें कहा गया है a बराबर कितना है, a बराबर हमको दिया गया है √3 प्लस कितना √2, और बटे आपको कितना दिया गया है √3 माइनस क्या दिया गया है √2। अब जब इसका परमीकरण आप लोग कर देंगे तो इसका परमीकरण जब करोगे तो ये ऊपर बनेगा √3 प्लस √2 का क्या होल स्क्वायर। अब देखो इसको डायरेक्ट भी लिखने की कोशिश करो, 3 2 कितना होता है 5, और ये हो जाएगा 2 रूट कितना 5 3 दूनाई 6, और नीचे 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा। और इसी तरीके से अगर हम b को लिखने का प्रयास करें तो b आपका कितना हो जाएगा, तो 5 और माइनस 2 रूट कितना होगा 6, और बटे में कितना हो जाएगा 3 से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ भी 1। यानी इसकी वैल्यू प्लस में, इसकी वैल्यू क्या है माइनस में। तो हमसे पूछा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या पूछा है ए बी। तो आप जरा आप लोग ये बताइए, अगर हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये बना 5 प्लस 2 रूट 6 का क्या होल स्क्वायर, और ये आपका कितना बना 5 माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, और प्लस ए बी, प्लस क्या बना ए बी, ए बी। अच्छा अगर हम इसको मान लें a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको मान लें a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस अगर ये ए बी है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपका क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये बनेगा 2a स्क्वायर
और प्लस क्या बनेगा बी स्क्वायर। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हम लोग को उसी पे आना है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहला काम इनका कर दीजिए क्या, होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 25 और 25 और ये हो जाएगा 6 चौक 24 और प्लस 2। तो 2 दूना 4 पंचे 20, रूट कितना हो जाएगा 6। और ये अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 25 और प्लस 24 और माइनस कितना होगा 20, रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, तो कहेंगे ये आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के। ठीक है, अब जरा आप लोग ये बताओ, यहाँ पे माइनस ए बी कहा है, तो ए बी का मतलब हो गया एक ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर यानी 25 माइनस बी स्क्वायर 4 छंग 24, तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब आप लोग इनको आपस में क्या करोगे, जोड़ोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका कितना 48 और ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 98। 98 से हम लोग को क्या घटाना है 1, तो कितना आना चाहिए 97। पहला ही आंसर आपका आंसर होगा। चलिए, दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 12 गुना है। देखो भैया, जो एलसीएम है ये इस क्लास में ही पढ़ाया गया क्वेश्चन है। मासा का कई गुना है, 12 गुना है। इसके बाद फिर कहा है यदि एक संख्या 15 है और मासा और लासा का योग कितना है 65 है। ठीक है, एक संख्या के बारे में तो बता दिया कि एक संख्या हमारी कितनी है 15 है। एक संख्या हमारी कितनी है 15 और लासा और मासा का योगफल आपको कितना दिया गया है, तो लासा और मासा का योगफल 65 है। तो आप ये बताओ, आप यहाँ लासा की जगह कितना यच लिख सकते हैं 12 यच और यच बराबर कितना 65, तो ये हो जाएगा 13 यच बराबर 65। तो यच की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी मासा कितना आ गया 5। और अगर मासा 5 है तो लासा कितना होगा 12 पंचे 60। पढ़े होंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू क्या मासा। तो पहली संख्या 15, दूसरी संख्या हमको पता करना है। लासा इनका 60 है और मासा इनका 5 है, तो 15 चौको 60, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 ही इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी समूह में छात्रों की निश्चित संख्या की औसत ऊंचाई 155.6 है, तो हम मान लेते हैं शुरुआत में बच्चों की संख्या x रही होगी, तो 155.6 कितना हो गया x हो गया। इसके बाद फिर कह रहा है यदि 150.5 औसत ऊंचाई वाले 12 छात्र इसमें शामिल हो गए, यानी ये कितना हो गया 150.5 इंटू कितना हो गया 12 समूह में शामिल होते हैं और 159 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 7 छात्र समूह छोड़ देते हैं। तो समूह छोड़ते हैं कितने लोग 7 वाले और 159 इंटू कितना होगा 7 होगा, 7 छोड़ देते हैं। तो समूह में छात्रों की औसत ऊंचाई जो है 3 दशमलव यहाँ पे कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर, एमएम का मतलब सेंटीमीटर तक कम हो जाती है। तो यहाँ से 3.4 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, कितनी संख्या थी 155 पॉइंट कितना था 6 था। और इसमें से हम लोग 3.4 को क्या कर देंगे माइनस, तो 4 2 6 और ये हो जाएगा कितना 2 और 5 152 पॉइंट कितना हो गया 152 पॉइंट आपका हो गया 22। ये हो गया आपका नया एवरेज। कौन से, जो लोग बच गए, तो पहले x थे 12 आए 7 निकल गए, यानी x प्लस कितने बच गए 5 बच गए। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 155.6 यक्स और प्लस 12 पंचे 60, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 12 शून्य शून्य 6 आ जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 6 कितना हो गया 18, एक अंक पे दशमलव लगेगा, यानी ये हो जाएगा कितना 1806। तो ये माइनस कितना होगा 7 9 63, 7 पचे 35, 7 पचे 35 यानी 41 और 6 5 11, 7 पचे 35 और 7 9 कितना होगा 63 और 6 हो गया 7 पचे 35, 6 5 11 41, 7 4 कितना हो गया 1113 और ये बराबर कितना हो गया 152.2 यक्स और प्लस 5 दूनी 10 खत्म, 5 दूनी 10 एक 11 और 50 25 से कितना हो गया 26, यानी 700 कितना बन गया 61 बन गया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 155.6 से 152.2 एक्स को क्या करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 761 माइनस ये कितना आएगा, तो कहेंगे ये आ जाएगा 3 3 3 6 और ये कितना हो जाएगा 9 और ये आपका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 7 से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 693, कितना आएगा 693। ठीक है, अब यहां से जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा दशमलव कितना आएगा, दशमलव यहाँ पे 4 आएगा।
इसके बाद फिर हम लोग 15 से 15 खत्म हैं। इसके बाद 5 से 2 जाएगा कितना 3.4x बराबर ये हो जाएगा 8 3 11 और ये हो जाएगा 9 6 कितना 15। तो x बराबर 68 बटे कितना हो गया 3.4 यानी यहाँ पे 0। 17 चौको 68, 17 दूना 34, 2 दूना 34 दूना कितना होता है 68, तो यानी 10 दूना कितना हो गया 20। तो ये आपका राइट जवाब होगा। चलो अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। यदि x और y का महत्तम समापवर्तक 15 है तो 36x² माइनस वाई स्क्वायर का HCF से विभाज्य है। का HCF से विभाज्य y का मासा हमको कितना दिया गया है 15। अगर x y का मासा 15 है तो हम मान लेते हैं x होगी 15a, तो ये क्या होगा 15b होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 36x² है, 36x² और माइनस क्या है 81y का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। देखो 36x², x का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 15, 15a का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं सहूलियत के लिए कि इसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 6x प्लस 9i और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 6x माइनस क्या 9i। ठीक है। दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे में क्या लिख सकते हैं 81x² और माइनस 9 क्या होगा y²। तो इसे क्या लिख सकते हैं 9x प्लस, यहाँ पे हम लोग अगर 9 कॉमन कर लें तो 9 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 और अंदर क्या बनेगा ये बन जाएगा 3x। ये बनेगा कितना 3x माइनस y और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा 3x प्लस क्या बनेगा y। अब यहां से एक काम और कर सकते हैं कि यहां से 3 त्रिक हम कितना कॉमन कर सकते हैं 9। तो अगर 9 यहां हम बाहर कर दिए तो कितना बनेगा 3x प्लस कितना 3y, नहीं 2x। यहाँ क्या बनेगा तो 3 अगर बाहर कर लिए तो ये बनेगा 2x प्लस कितना 3y और अगर यहाँ पे हम 3 बाहर कर लिए तो ये बन जाएगा 2x माइनस कितना 3y। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे कुछ नहीं, बस यहाँ पे ठीक है। अब जरा ये बताओ इसे 9 इंटू 2x प्लस क्या लिख सकते हैं 3y और इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 2x माइनस क्या होगा 3y। और यहाँ पे ठीक है। अब बताओ यक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 15a। यक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 15a, 15a और प्लस 3 गुणे क्या लिख सकते हैं 15b। थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूं जिससे समझ में आ जाए। 2 गुणे 15a और माइनस क्या होगा 3 गुणे 15b हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे भी वही होगा 3 गुणे 15a और माइनस क्या होगा 15b और यहाँ पे क्या होगा 3 गुणे 15a और प्लस 15 क्या होगा b होगा। तो ये हो जाएगा कितना 9 गुणे कितना 15 कॉमन कर लीजिए तो अंदर क्या बनेगा 3a माइनस b और यहाँ पर भी वही काम कर सकते हो 15 एक और कॉमन कर लीजिए तो अंदर क्या बनेगा, तो अंदर बनेगा 3a प्लस क्या बनेगा b बनेगा। तो यानी ये हो जाएगा आपका कितना 9 गुणे 15 15 225 और ये बन गया 3a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में 3a प्लस क्या बन गया b बन गया। अब यहाँ पे हम लोग वही काम करते हैं, यहाँ भी 15 दो बार कॉमन हो जाएगा। 15 जब दो बार कॉमन हो जाएगा तो बाकी संख्या का कोई मतलब होता नहीं है। तो ये हो जाएगा 2a प्लस कितना b और दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस क्या होगा 3b। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3b। ठीक। अब आप बताओ जरा यहाँ पे इन दोनों का जो मासा आएगा वो 9 गुणे कितना आएगा 225 आएगा। तो यही पूछा गया है कि इनका मासा निम्न में किससे विभाज्य है। तो आप बताओ HCF, इनका HCF से विभाज्य है। तो ये बताओ इसमें जो इनका HCF निकल के आया इसमें से किससे विभाज्य है। तो क्या ये 90 से विभाज्य है, 90 से विभाज्य होगा। तो कहेंगे 90 से ये विभाज्य नहीं होगा, 120 से नहीं होगा, 180 से नहीं होगा। ठीक है। तो किससे विभाज्य होगा पूर्णतः 135। अब आप देखो 135 से जैसे इसको विभाजित करने का प्रयास करोगे तो 9 एक कम 9 4 13 और ये 45 और 45 ये हो गया 25 9 या 225 9 5 45 ये हो गया कितना 5। यानी ये लगभग आपका कितनी बार गया 125 पंचे 50 25 5 3 15 9 पचे 45 और 25 ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका
नौ पाँच नवा 45 और 5 चौक 20, 50 25, 9 पचे कितना हो गया 45। तो ये आपका कितना है 9 गुणे 200 कितना है 25 है, और इसको किससे विभाजित करना है 135 से। तो 9 एक कम 9, 9 पचे 45 और 15 15 225। तो एक ही संख्या ए है जो है इसके मासा को क्या करेगी विभाजित करेगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में डिटेल नहीं है, इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस एक बार लगाएंगे, अगर कभी जीवन में एक बार क्वेश्चन लगाए हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये वैल्यू सोच के आ जाएगी, इन लाइनों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पता होगा तब हो पाएगा। चलिए, 3 छात्र एबीसी द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 3/7, 5/9, 1/5 एक क्लास में ही पढ़ाया गया क्वेश्चन है। समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगी? हल हो जाने की प्रायिकता देखो, पहला स्टूडेंट है 7 में कितनी समस्या हल कर सकता है 3, तो कितना नहीं हल करेगा 4। और यहाँ पे 9 पे अगर देखा जाए तो ये 5 हल कर सकते हैं। कितना हल करते हैं ये 5 हल कर सकते हैं, लेकिन ये कितना गड़बड़वा देंगे 4। और ये 5 में कितना हल कर सकते हैं 1, तो कितना एक खत्म कर सकते हैं 4। तो ये बताओ, अगर समस्या हल करने की बात यहाँ पे कर रहा है तो क्या जरूरी है कि सभी लोग हल कर लें? तो हो सकता है कि यहाँ पहला व्यक्ति हल कर ले, हो सकता है दूसरा दो व्यक्ति हल करें। देखिए, हो सकता है कि यहाँ पहला ही हल करे और बाकी लोग फेल हो जाए, हो सकता है ए बी हल करे, हो सकता है ए बी सी तीनों हल कर दें, और एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि हो सकता है कोई भी हल ना करे। तो हम क्या करेंगे, हमसे तो यही पूछा है हल करने वाली बात, तो हम क्या निकालेंगे ना हल करने वाला, और उसमें से टोटल क्या करेंगे घटा देंगे। तो आप बताओ हल ना करने वाला क्या होगा 4 बटे कितना 7, और प्लस क्या होगा 4 बटे कितना 9, और यहाँ पे कितना होगा 4 बटे कितना होगा 5। तो यहाँ पे या नहीं लगेगा और लगेगा, ना तो ये हल कर पाए और ना ये ना और ये, नौ और का मतलब क्या होता है गुणा। तो यहाँ पे देखें अगर हम लोग, तो 4 चौक 16 चौको कितना हो गया 64, और 7 9 63, और 5 6 5 3 कितना हो गया 15, और 5 6 30 1 कितना हो गया 31। तो 315 जो 64 आया निकल के, ये जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई, ये प्रोबेबिलिटी ऐसी है, ये जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई है ये क्या है सॉल्व ना करने वाला। तो करने वाला कितना होगा, तो 315 नीचे है और 1 से इसको घटा दो तो ये 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 251 दशमलव कितना आ जाएगा 251 बटे कितना हो जाएगा 315। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कम से कम एक वाला कंसेप्ट लगा है। 5 वर्षों में यक्स रुपए के मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितना है? 5 वर्षों में x रुपए के मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, तो क्या करेंगे 2/5 गुना हो जाता है, यानी पहले अगर 5 था तो अब कितना हो गया, पहले आपका कितना था 2/5 गुना हो जाता है, 2/5 गुना हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि पहले इनका धन क्या था, मान लो इनका धन कितना था 5x। अब अगर 5x हो गया 5 वर्षों में x रुपए के मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। ठीक है, तो ये बताओ साधारण ब्याज 2/5 x हो गई, मूलधन x हो गया। अब आप बताओ दर कितनी होगी, दर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितना समय है 5 साल, और बटे कितना हो गया 100। आप जानते हैं x से x कटा और ये 5 दूनी कितना हो गया 20, 5 चौक 20 कितना हो गया 8%। बहुत ही छोटा प्रश्न था। अगले प्रश्न पे पढ़िए, ये आपका क्या है अर्धवार्षिकी से संबंधित है। तो अर्धवार्षिकी में क्या होता है दर आधी हो जाती है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाएगा और समय क्या हो जाएगा दूना, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मिश्र धन केवल धन पूर्णांक तक ही ज्ञात करिए। तो देखो 5% की वैल्यू 1/20, तो 20 से कितना होगा 21, ये कितना अटेम्प्ट होगा 4 अटेम्प्ट ये चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हुए हम लोग चले जाएंगे, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16,000, और यहाँ पे जो आएगा उसका, और क्या करेंगे जो भी आएगा यहाँ से कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा है तो आप लोग इसको कर सकते हैं। छोटा सा प्रश्न है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:5 है। ठीक है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2 कितना है 5 है, तो लड़के हो गए 2x और लड़कियां कितनी हो गई 5x। 10 लड़के कक्षा छोड़ करके चले गए, 10 चले गए,
और 20 नई लड़कियां कक्षा में क्या हो गई, शामिल हो गई। तो इससे क्या हुआ, शामिल हो जाती हैं तो कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4 बटे कितना हो जाता है, 25। तो ये हो जाएगा कितना, 25 दूना 50, 4 पंचे 20। तो यानी देखो 25 दूना 50 और 4 पंचे 20, 50 से 20 जाएगा कितना हो जाएगा, 30x। और यहाँ पे देखिए 25, 250, 20 चौक 80, 250 में 80 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 0, 8 5 13, 8 5 13 और ये हो गया 330। जीरो से जीरो कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। कैलकुलेशन का मामला है। अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, तो 11 दूना 22 था, 22 से 10 लोग निकल गए तो कितना हो गया, 12 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ए तथा बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात इतना है, बी तथा सी। देखो अंतर माने होता है बड़े से छोटा घटाना है, तो इसमें कहा है ए का वेतन सबसे क्या है, ज्यादा है, और सी का वेतन सबसे क्या है, लो है। तो ए क्या है, हाईएस्ट है, और सी का वेतन क्या है, सबसे कम है। तो इसमें कहा गया है ए और बी के वेतन का योग, तो ए और क्या हो गया, बी। चूंकि ए का ज्यादा है तो ए से क्या करेंगे, बी का घटा देंगे। तो इनका अंतर का अनुपात कितना हो गया, 11 बटे कितना हो गया, 1। 11 अनुपात 1 है। यदि अनुपात 11 अनुपात 1 है, बी तथा सी के वेतन का 11 अनुपात 1, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द सेलर्स बी एंड सी डिफरेंस 11 11, ठीक है, ये भी 11 अनुपात 1 है, दोनों का है। इसके बाद फिर कहा है उनके वेतन के अंतर का अनुपात बी और सी का योगफल, और चूंकि सी सबसे कम है तो बी से सी कम कर देंगे तो 11 बटे कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसमें पूछा है बी का वेतन रुपए में कितना है, माना कि उनके वेतन का योगफल कितना है, इतना है, ठीक है। अब आप लोग जरा ये बताओ, ये a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर होगा 11a माइनस कितना, 11 कितना हो जाएगा b। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 10a बराबर कितना, 11 1 12b। तो आप बताओ a और b का अनुपात कितना हो जाएगा, 6 और कितना आ जाएगा, 5। ये हो जाएगा b प्लस सी बराबर कितना होगा, 11b और माइनस क्या होगा, 11c। इधर लाएंगे तो 12c हो जाएगा, और इधर अगर b घट गया तो 2b हो गया। यानी b और c का जो रेशियो आएगा ये भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा, 5। 6 बटे कितना हो जाएगा, 5। b यहाँ पे कितना है, 5 है, 6 है। तो देखो a और b और इसके बाद b और c को मर्ज करिए तो 6 अनुपात 5, और ये कितना हो जाएगा, 6 अनुपात ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 6 छंग 36, 6 पंचे कितना हो गया, 30, और पचाम कितना हो गया, 25। योगफल आपका क्या दिया गया है, तो यहाँ पे पूछा गया है बी का वेतन, तो बी का वेतन 30, यानी हमारा बी का वेतन वही सही होगा जो 3 से क्या हो रहा होगा, कट रहा होगा। तो 3 से 2 ऑप्शन कट रहे हैं, तो इस नाते अब क्वेश्चन को आगे देखना पड़ेगा। अब देखिए 18,200 को देखिए, ये किसकी वैल्यू है, सभी का। तो सभी की वैल्यू है तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 कितना, 11, और 3 2 5 3 कितना हो जाएगा, 8 1 कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा 51 दूना, यानी ये कितना हो गया, 200। और हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, हमसे पूछा है बी, और बी कितना है, 30। तो 3 दूने 6, यानी कितना ऑप्शन हो गया, सी फॉर कैट, आपका राइट जवाब होगा। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये आपका क्या है, सीपी, और इधर क्या मान लीजिए, एसपी, ठीक है। अब एक बात यह ध्यान ध्यान रखिएगा, बेईमानी हमेशा किसके लिए किया जाता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट तभी होता है जब एसपी ज्यादा होता है, ठीक है। 50% अधिक, यानी 100 की चीज थी तो कितना बेचना चाह रहा था, 150 में। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, ठीक है। 100 रुपए की चीज थी, 20% में छोड़ दिया तो कितने में बेचेगा आप, 80 में। इसके अतिरिक्त वह दोषपूर्ण तराजू का भी प्रयोग करता है, और 900 ग्राम के जगह पे कितने बटखरे का प्रयोग करता है, 1 किलो। यानी 900 ग्राम बराबर के 1 केजी बराबर कितना रुपया, 1000 रुपए। इसको देखो अगर काटेंगे तो 3 जीरो इधर कटेगा, 4, और एक 5 जीरो इधर, 3 2 कितने जीरो काट दिए, 5। इसके बाद देखो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, और 2 चौक कितना हो गया, 8। इसके बाद फिर ये आपका हो जाएगा 3 त्रिका कितना, 9। तो ये हो गया आपका कितना, 3, और रेशियो ये कितना हो गया, 4 हो गया। हमसे पूछा उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 3 से 4, 1 का फायदा 3 पे, तो 33.33% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 वर्षों में x रुपए का, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 8% इसमें आया था। 65 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि 2 वर्षों के लिए उधार दी गई, तो केवल पूर्णांक। ये भी प्रश्न भी हमने पीछे ही चर्चा में लिया था। एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, ये भी हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ तक का मामला हो चुका था। अब देखिए इस प्रश्न में देखिए, सुधीर ने अपनी
वस्तुओं के उत्पादन लागत से केवल 8% अधिक पर बेचने का दावा करता है, लेकिन एक ऐसे बाट का प्रयोग करता है। देखिए, ये आपका सीपी हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, एसपी। 100 की चीज थी, कितना अधिक में बेचने का दावा करता है, 8, यानी 108। लेकिन एक ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिस पर 750 लिखा हुआ है। तो 750 लिखा हुआ है, तो 750 ग्राम बटखरा इधर और 1000 ग्राम का बटखरा इधर होगा। हालांकि वास्तव में इसका वजन 720 सुधीर द्वारा अर्जित किया गया। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 750, लेकिन बाद में उसको पता चला कि इसका वजन 720 सुधीर द्वारा अर्जित किया गया, जिस पर 750 लिखा था। ठीक है, इसका मतलब ये था कि सही बटखरा कितना था, 750 लिखा था, लेकिन उसने कितना अर्जित किया, 700 कितना 20। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अर्जित किया गया, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो ज्यादा बटखरा होता वो उधर और कम वाला बटखरा पहले लिखते हैं। तो जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 25 तियां 75, 25 को 100, और इसको अगर देखो काटो तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, और ये 9 अठे 72, 9 तिरी कितना हो गया 27, 8 से कितना हो गया 9, तो 1 8 और इंटू 100, 1/8 12.5%, यानी सी फॉर कैट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे 1000 की जगह पे रखा जाता था, वैसे यहाँ 750 बोल दिया, तो कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। एक बेलन पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। व्यास इसकी जो है, व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले बेलनाकार गोलियों को एक निश्चित संख्या में बेलन के डाला गया, तो पानी जो है इतना लीटर बाहर हो गया। इसका मतलब जितना वो डाल रहा है उसका आयतन और बहे हुए पानी का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो बताओ गोली का क्या होगा, 22/7, बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और 14 गुणे 14 इंटू कितना हो गया 3। हमने मान लिया कि ये टोटल n गोलियां हैं, तो पानी कितना बह गया, 5.544 लीटर। क्योंकि ये सेंटीमीटर है, इधर लीटर है, तो इस 1000 से क्या कर देंगे गुणा, तो इधर भी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 7 दूनाई 14, 22 दूना 44, और ये हो गया 14 इंटू 3, और इंटू n बराबर कितना हो गया, 55 कितना हो गया, 44 हो गया, 55 44। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 चौक कितना हो गया 44। इसके बाद 14 तियां 42, और 14 छंग कितना हो गया 84, और 4 तियां 12 तियां कितना हो गया 36। n बराबर कितनी गोली आ गई, 3 गोली। तो यहाँ पे आप लोगों से कितनी बेलनाकार गोलियां इसमें डुबोने के लिए क्या है, पर्याप्त है। एक बेलन पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। व्यास क्या है, 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। बेलनाकार गोलियों को एक निश्चित संख्या में इतने इतने धीरे धीरे डुबाया जाता है। बेलन से यहाँ पे जो है 55-44 लीटर बाहर बाल आ जाती है। तो एक बर्तन में एकत्रित होता है, तो कितनी गोलियां बेलन में डुबोई गई हैं। तो यहाँ पे 22 बटे कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। गोलियां कैसी हैं, गोलियां भी बेलनाकार। तो 22 बटे कितना हो गया 7, ये हो गया इतना, और 1000। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हो गया आपका 5, n बराबर कितनी गोलियां आ गई 3। तो ये हो गया 22 बटे कितना 7, और ये हो गया व्यास। देखो व्यास इनका कितना था 14, तो व्यास 14 था, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। तो ये हो जाएगा 22/7, और व्यास का आधा त्रिज्या आर स्क्वायर, तो 7 गुणे 7, और हम मान लेते हैं टोटल n गोलियां हैं। अभी आपने देखा था कि ये लीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 55 कितना 44। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, और 7 दूनी 14। तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए, तो 55 44। ठीक, 11 दूना कितना हो गया 22, और 11 पचे 55, 11 चौक 44। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, और 2 पंचे 10, और 2 दूना 4। तो n बराबर 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 छंग कितना हो गया 42, यानी 36। 36 आपका क्या हो गया, आंसर आना चाहिए। आर स्क्वायर इंटू 3, इंटू यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड होगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। यानी यहाँ पे जो गोलियों की संख्या होगी वो टोटल कितनी होगी 1200। तो 1200 गोलियों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो देखिए, भवनीत का मासिक वेतन 10,000 रुपये है। लॉजिकल क्वेश्चन है। वह 6,000 घर के किराए पर बचत करता है। देखिए, इसका जो मासिक वेतन है वो कितना है 10,000 है। 10,000 में 6,000 यहाँ खर्चा करता है, और 6,000 के बाद 3,000 रुपये और बिल पे खर्चा करता है।
तो 6 3 9 यानी वो हर महीने कितने हजार रुपए बचा रहा है? 1,000 रुपए वो बचा रहा है। यदि अपने जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत खर्च कर दी हो, देखो इसका जो साल भर का महीना होता है वो टोटल कितने महीने होते हैं? 12। 12 में उसने 11 महीना तो पूरा क्या किया होगा? बचाया होगा। एक कोई महीना रहा होगा जिसमें उसने पूरी ये बचत क्या कर दी? खर्च कर दी। तो एक महीने को छोड़ करके उसने 11 महीने पूरा बचत किया होगा। तो हर महीने में अगर 1,000 बचाएगा तो 11 महीने में कितना बचाएगा? 11,000। तो यहाँ पे राइट जवाब कौन हो जाएगा? सी फॉर कैट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देते हुए कोई दुकानदार इसे 805 रुपए में बेचता है। यदि उसने यह छूट दी होती तो उस पर 15% लाभ प्राप्त होता। ठीक है, आप ये बताओ 12.5% की वैल्यू कितनी होगी? 1/8। तो आप बताओ ये क्या हो गया? एमआरपी और एसपी का क्या निकल के आ गया? रेशियो निकल के आ गया। तो एमआरपी हमारा 8 होगा, एक का डिस्काउंट लग जाएगा, कितने में बिकेगी? 7 में। फिर कह रहा है 15% का प्रॉफिट भी चाह रहा है। तो 15% का अगर उस प्रॉफिट चाह रहा है तो 15% का मतलब होता है कि 3 बटे कितना? 20 प्रॉफिट। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एसपी और सीपी के बीच का रेशियो उसने दे दिया। तो 20 अगर आपका क्या होगा? 20 आपका क्या होगा? क्रय मूल्य। तो 3 में फायदे में बेचा है तो इसका मतलब हो गया कि 23 हो गया और ये आपका कितना हो गया? 20 हो गया। अब यहां से हम लोग एमआरपी एमआरपी और एसपी और सीपी के बीच का क्या निकाल सकते हैं? रेशियो। लेकिन इसने क्या पूछा है? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए है? तो वस्तु का क्रय मूल्य दुकानदार इसे 805 रुपए में बेचता है। चलो आप ये बताओ 8 त्रिक कितना होगा? 24। 8 दूनी 16। 16 दो कितना हो गया? 18। 18 हो गया। 7 त्रिक 21। 7 दूनी 14। दो कितना हो गया? 16। और 7 दूनी कितना हो गया? 140 हो गया। तो यहाँ पे जो एसपी दिया गया है वो हमारा कितना है? 805। यानी 161 से यहाँ हम लोग क्या कर रहे होंगे? भाग कर रहे होंगे। तो हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य आपका कितना है? 100 कितना है? 40 है। तो यहाँ पे आप 5 बार लेके जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। 14 पंचे 70 यानी डी फॉर आपका डॉग ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, तो हमारा टॉपिक जो है यहाँ तक। टेस्ट पेपर जो ऑफलाइन बैचेज में हमने आपको दिया था उनका ये सोल्यूशन है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।